Hello students, good morning and welcome my science period. Last period I start फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम. ओके, मतलब जानवरों का जो साम्राज्य होता है इसके बारे में हम देख रहे थे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए थे और उसी के साथ साथ थिंक एंड डिस्कस में दो क्वेश्चंस जो थे इनके बारे में डिस्कस किया था हमने. विच एनिमल्स डू यू फाइंड अराउंड यू, मतलब कौन से जानवर आपके आसपास होते हैं उनके बारे में लिखना है. देन व्हाई डू यू कीप सम एनिमल्स एट होम, और कुछ जानवरों को हम अपने घर में क्यों रखते हैं वो भी आपको लिखना था. ओके, उसके बाद ट्राइट आउट देखा था हमने, और ट्राइट आउट में मैंने आपको बताया था किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. ओके, उसके पिक्चर्स आपको दिए हैं और वही एनिमल्स नेम आपको यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करके दिए गए थे, तो उसको सही सीक्वेंस देना है और ये लिखना है. ओके, मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव अराउंड अस. एनिमल्स लाइक जिराफ्स, एलिफेंट्स, राइनासोर्स, कंगारूज, बेयर्स एंड लायंस आर बिग एनिमल्स. ओके, इसको हमने लास्ट पीरियड में भी देखा है कि बिग एनिमल्स कौन से हैं, कि जो साइज़ में बड़े हैं, वेट में बड़े हैं, वो हमारे बिग एनिमल्स हैं. विच ऑफ दिस बिग एनिमल्स लाइक दैट जिराफ, एलिफेंट्स, राइनासोर्स, then kangaroos, bears and lions. okay, tiger, these are the big animals. ये सभी हमारे big animals है. okay, then some animals such as rats, moles, rabbits and birds are small animals. okay, मतलब हमारे स्मॉल एनिमल्स भी कौन सा है कि जो छोटे होते हैं वेट में भी साइज में भी, जैसे रैट्स है, मोल्स है, रैबिट्स है and birds are small animals, and such as the insects are the smallest animals on the earth. जो insects होते हैं, छोटे जो जानवर छोटे वाले, very smallest on the earth. Insects are the smallest animals on the earth. हमारे पृथ्वी के सबसे smallest animal कौन से है, तो insect. ओके, ध्यान में रखना. Which animals are the smallest on the earth, मतलब हमारे पृथ्वी पर सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल कौन सा है, तो इंसेक्ट. सो लेट अस लर्न मोर अबाउट एनिमल्स. दोज एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. मतलब ये जो जानवर जो जंगल में रहते हैं. ओके, फॉरेस्ट मतलब जंगल. जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं. ओके, ये गांव में नहीं रहता, ये हमारे घर में नहीं रहता है. ओके, टाइगर है, उसके बाद चीता है, एलिफेंट है. एलिफेंट को कोई घर में रखते हैं, पालते हैं उसको. जैसे आसाम की अगर बात करें तो आसाम में वो रहते हैं. देन लायंस, दीज एनिमल्स आर द वाइल्ड एनिमल्स. ये सभी क्या है, जंगली जानवर है, और इनके बारे में हमने पिछले पीरियड में भी देखा है. उसी के साथ साथ डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब ये पालतू जानवर होते हैं. ओके, मतलब हमारे उपयोगी होते हैं. सम एनिमल्स आर टेम्ड फॉर वर्क और फॉर फूड. मतलब टेम्ड मतलब उपयोगी, यानी पालतू जो जानवर होते हैं उन्हें हम टेम्ड कहते हैं. सो सम एनिमल्स आर टेम्ड फॉर वर्क और फॉर फूड, मतलब अपने खाने के लिए समझो या फिर अपने यूजिंग के लिए उसका उपयोग किया जाता है. ये उपयोगी जानवर होते हैं जिससे हमें खाना भी मिलता है. ओके, सच एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. अभी डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से है, देखिए. डोमेस्टिक एनिमल्स, हेन गिव्स अस एग्स एंड मीट. मतलब हेन जो है ये डोमेस्टिक एनिमल है. ओके, ये डोमेस्टिक एनिमल है. तो हेन क्या करती है, आपको एग्स देती है, मतलब अंडे देती है. अंडों को हम खाते हैं. ओके, उसी के साथ साथ उसका मीट भी खाया जाता है, मतलब उसका मांस भी खाया जाता है. ओके, इसलिए ये क्या है, टेम्ड है, मतलब एक हमारे उपयोगी है जिससे हमें एग्स मिलते हैं और साथ ही मीट मिलता है. उसके बाद वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम गोट. जो गोट होती है, जो बकरी होती है, बकरी को भी घर में पाला जाता है और इस बकरी का दूध
और उसी के साथ साथ हमें मीट भी मिलता है। आपने मार्केट में देखा होगा इसका मांस भी बेचा जाता है खाने के लिए। ओके, मतलब वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम गोट। तो ये हमारे टेम एनिमल्स है जो हमारे बहुत ही उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि सम एनिमल्स आर टेम्ड फॉर वर्क, मतलब कुछ काम के लिए। अभी यहाँ पे जैसे ऑक्स है यानी बैल, फार्मर जो होते हैं ये फार्मर उस बैल का यूज़ करते हैं अपनी खेती के लिए। ओके, जैसे वी कीप देम नियर आवर होम्स और इन फार्म्स, सम ऑफ देम गिव अस यूजफुल थिंग्स, मतलब हम उनको सुरक्षित रखते हैं, एक तो हमारे घर में या फिर हमारे फॉर्म्स में हम उसको सुरक्षित रखते हैं। सम ऑफ देम गिव अस यूजफुल थिंग्स लाइक दैट काउ गिव्स अस मिल्क, मतलब हम गाय को अपने घर में सुरक्षित रख रहे हैं। ओके, वी कीप देम नियर आवर होम्स और इन फॉर्म्स, अपने घर में या फिर अपने फॉर्म्स में हम इसको रखते हैं। जैसे गोट फॉर्म है, काउ फॉर्म है, हॉर्स फॉर्म होता है, उसके शीप फॉर्म होता है। मतलब क्या कर रहे हैं कि हम इसको अपने घर में सुरक्षित रख रहे हैं। व्हाई? दे आर वेरी यूज़फुल, क्योंकि ये हमारे बहुत ही यूज़ में होता है। ये हमें मिल्क प्रोवाइड करता है। ओके, काउ गिव्स अस मिल्क, तो ये हमें दूध प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको अपने घर में रखते हैं। हॉर्स हेल्प अस टू राइड, राइडिंग करने के लिए हम हॉर्स का यूज़ करते हैं। ओके, या फिर हमें अगर कोई काम करवाना है तो वो भी हम उसके लिए भी हम हॉर्स का यूज़ करते हैं। मतलब अगर बग्गी अगर आपने देखी होगी तो बग्गी में अगर हम हॉर्स को लगाते हैं तो कोई भी वेटेड जो थिंग्स होती है, वेटेड जो सामान होता है, हम वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको लेके जा सकते हैं। तो हॉर्स हेल्प अस टू राइड। देन शीप गिव्स अस वूल, अभी शीप को पाला जाता है, दिस इज़ द टेम्ड एनिमल, ये हमारे उपयोगी और पालतू जानवर होते हैं। शीप गिव्स अस वूल, मतलब जो वुलन के स्वेटर हम विंटर में पहनते हैं उसके लिए शीप के जो शीप से जो हमें मिलते हैं, शीप के जो बाल होते हैं वो ऊल होते हैं। ओके, जिससे स्वेटर बनाया जाता है और यही स्वेटर हम विंटर में पहनते हैं, वो वुलन से बना हुआ होता है। मफलर है, आपका स्कार्फ भी होता है, या फिर आपकी विंटर की हैट भी होती है। मतलब ये शीप से मिले हुए वूल से बनाई जाती है, तो ये भी बहुत ही यूज़फुल में है। मतलब हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स देख रहे हैं, जो पालतू जानवर जो होते हैं, इन पालतू जानवरों के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। ओके, मतलब उन एनिमल्स को हम टेम्ड कहते हैं। ओके, क्योंकि ये हमारे बहुत ही उपयोगी होते हैं और ये पालतू जानवर होते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू। ओके, और टेम्ड मतलब उपयोगी जो पालतू जानवर होते हैं, डोमेस्टिक और टेम्ड। सम एनिमल्स आर टेम्ड फॉर वर्क और फॉर फूड, मतलब हम अपना वर्क करने के लिए या फिर उससे जो हमें खाना मिलता है उसके लिए हम उसको अपने घर में पालते हैं। अभी ये पहला एग्जाम्पल हमने देखा था हेन। हेन क्या कर रही है? हेन्स गिव्स अस एग्स एंड मीट, मतलब हेन हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? एग्स, मतलब अंडे हमें प्रोवाइड कर रही है और उसी के साथ साथ उसका मीट भी हम खा रहे हैं। सो दिस इज़ द डोमेस्टिक एनिमल्स। देन गोट, वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम गोट, मतलब गोट से भी हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मतलब हमारे उपयोगी है, और उसी के साथ साथ उसका मीट भी हमें मिल रहा है, मतलब उसका मांस भी हमें खाने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स। उसके बाद हमने काऊ के बारे में देखा है। काऊ गिव्स अस मिल्क, हॉर्स हेल्प अस टू राइड एंड शीप गिव्स अस वूल, मतलब ये सभी चीज़ें, ये जो जानवर है, ये जानवर हम इनका उपयोग करते हैं, इनको हम घर में रखते हैं। सो वी कीप देम नियर आवर होम्स, मतलब हम अपने घर के पास ही इन्हें रखते हैं। ओके, इनको हम जंगल में नहीं छोड़ते हैं, ध्यान में रखना। गोट है, हम इन्हें जंगलों में रहने के लिए नहीं छोड़ते हैं। ओके, हम इन्हें अपने घर में ही या फिर अपने घर के पास या फिर हमारे फॉर्म्स में हम इसको सुरक्षित रखते हैं। कीप का मतलब होता है सुरक्षित रखना। ओके, वी कीप देम नियर आवर होम्स, हम उनको अपने घर के पास ही सुरक्षित रखते हैं ताकि उनको कोई खतरा ना हो। देन सम ऑफ द गिव्स
गिव अस यूज़फुल थिंग्स, क्योंकि इनसे हमें बहुत ही उपयोग होता है और इनका हम इस्तेमाल डेली लाइफ में, दूध हम रोज़ पीते हैं, ओके, तो इनका यूज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और शीप के बारे में हमने देखा है कि इससे जो वूल मिलता है उस वूल से हम विंटर में वुलन के स्वेटर पहनते हैं, वो बनते हैं, ओके। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है डोमेस्टिक एनिमल्स में। तो डोमेस्टिक एनिमल्स को एक्सप्लेन करने के बाद हम रुकने वाले हैं यहीं पे, ओके। इस वीडियो को आपको रिपीट और देखना है और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में आपको जानना है। सो डोमेस्टिक एनिमल्स, विच ऑफ दिस डोमेस्टिक एनिमल्स? सो hen, गोट, काउ, हॉर्स, शीप, ऑक्स भी है। क्यों है? क्योंकि ऑक्स मतलब बैल, ये हमारे फार्मर जो लोग होते हैं, फार्मर खेती के लिए उसका यूज़ करते हैं और उसके घर में ही सुरक्षित रखते हैं, ओके, मतलब अपने घर में उसको सुरक्षित रखते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।